आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि गद्यांश को किस प्रकार से सही तरीके से हल किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट गद्यांश को सही तरीके से हल नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता। इस वीडियो में हम देखेंगे गद्यांश को हल करने का सही तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गद्यांश को सही तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट यदि आप क्लास 10th या क्लास 12th में हैं, यदि आप 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा गद्यांश होता है वह 6 नंबर का आता है सॉल्व करने के लिए, उसके साथ पद्यांश भी हमारा 6 नंबर का आता है। स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें गद्यांश किस प्रकार से सही तरीके से हल करना चाहिए। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन किस प्रकार से देगा बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से देगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो कि यह आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद जो दूसरा इसमें प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यह भी आपका 2 नंबर में रहेगा। उसके बाद एक आपको क्वेश्चन देगा, आपका क्वेश्चन जो आएगा वह भी आपका 2 नंबर में रहेगा। तो स्टूडेंट आपको इस प्रकार से क्या करेगा, गद्यांश देगा। तो आपको क्या करना है, गद्यांश को सही तरीके से एकदम पढ़ना है ध्यान से। जितने भी अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। तो आप गद्यांश इस प्रकार से पढ़ लेंगे। गद्यांश में आपको कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन किया गया रहेगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा क्या बोलेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यह जो रेखांकित किया गया है, जितनी भी लाइन रेखांकित की गई हैं उनको आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे। स्टूडेंट यदि आपको पढ़े होंगे तो आपको यह गद्यांश देख के पता चल गया होगा कि यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो स्टूडेंट हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम संदर्भ, व्याख्या और क्वेश्चन का आंसर देंगे स्टूडेंट, और किस प्रकार से सही तरीके से हम गद्यांश को लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह आपका गद्यांश है। गद्यांश को आप सही तरीके से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो कि यह 2 नंबर का है। आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में हम कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। स्टूडेंट मान लीजिए यह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गद्यांश दिया गया होगा सॉल्व करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। इस प्रकार से क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4। स्टूडेंट यह जो गद्यांश दिया गया है, हमें इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो आपको संदर्भ लिखने के लिए पता होनी चाहिए कि यह जो गद्यांश लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो स्टूडेंट यह जो गद्यांश है आपका मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे संदर्भ। किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले और डालना है, और डाल के इस प्रकार से ब्लैक पेन से आप डालेंगे संदर्भ। यदि आप संदर्भ लिखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप किस प्रकार से संदर्भ को लिखेंगे आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये हमारा गद्य से लिया गया है, यदि यह पद्य से लिया गया होता तो यहाँ पे पद्यांश लिखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको संदर्भ लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान देनी है, जो भी आपका अध्याय का नाम होगा, यानी जिस भी अध्याय से लिया गया होगा उसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिख देंगे, और उसके बाद लेखक का भी नाम इस प्रकार से ब्लैक पेन से आप कर देंगे। अब स्टूडेंट आप आगे देख सकते हैं कि इस दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया रहेगा, इस प्रकार से रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यह भी आपका 2 नंबर में दिया गया होगा। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन रेखांकित की गई हैं आपको पता रहना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है पढ़ के। तो आइए हम देखते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो इसका क्या करना है, आपको अर्थ लिखना है, यानी जो भी रेखांकित की गई है। तो आपको क्या करना है, यदि आप ब का उत्तर लिखने जा रहे हैं तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे ब, उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप किस प्रकार से लिखेंगे, यानी जो भी वह लाइन कह रहा होगा, जो रेखांकित किया गया है उसका जो भी अर्थ होगा आपको क्या करना है, उसी का अर्थ इसमें लिख देना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो एक समान स्वभाव होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम, लक्ष्मण एवं कर्ण, दुर्योधन इस तथ्य के उदाहरण हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार से व्याख्या लिखना है, यानी कि जो भी आपको गद्यांश दिया गया रहेगा, जो भी रेखांकित की गई होगी लाइनें, उसमें उसका जो भी अर्थ निकलेगा आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इसमें जो 100 वाला क्वेश्चन है, 100 वाला क्वेश्चन क्या है, राम, लक्ष्मण और कर्ण, दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रभाव डालिए। यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि इसमें यह जो 100 वाला आंसर है इसका उत्तर क्या होगा। तो आप
किस प्रकार से लिख देंगे। तो आपको पढ़ना है सही तरीके से, उसके बाद आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। आप 100 का लिखने जा रहे हैं उत्तर, 100 वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। तो राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रभाव, इस प्रकार से आपको डालना है। उसके बाद लिखेंगे आप जो इसका उत्तर है, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह यानी बहुत अत्यधिक स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, संदर्भ, व्याख्या और जो भी क्वेश्चन दिया गया रहेगा उसका उत्तर आपको लिखना है। स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें गद्यांश को किस प्रकार से लिखना है, यानी गद्यांश को किस प्रकार से हल करना है। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको 2 पेज से अधिक नहीं लिखना है। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें आपको 2 पेज से अधिक नहीं लिखना है, सिर्फ 2 पेज लिख देंगे तो 2 पेज सफिशियंट है, आपको 6 नंबर इजीली दे देगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, यह जो हमने गद्यांश लिखा हुआ है यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ गद्यांश है, इसलिए हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।